आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। जी, और त्योहारों का इंतजार तो हम सभी को रहता है, और जब भी कोई त्योहार आने वाला होता है तो उसकी जो तैयारियां हैं ना, हम बहुत पहले से ही शुरू कर देते हैं। और आप समझ ही रहे होंगे कि हम किस त्योहार की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रंगों के त्योहार यानी कि होली की। तो ऐसा मनाना है होली का त्योहार कि पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार ही प्यार। इस त्योहार में सबको गले से लगाना है, तो रंग और गुलाल लेकर हो जाओ तैयार। और रंग वो इस्तेमाल करने हैं जो केमिकल फ्री हों। क्या आपने कभी सोचा है कि जो रंगों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं अपने ऊपर या किसी और के ऊपर, वो केमिकल फ्री हैं? या जो पानी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, रंगों के पानी का, क्या वो पानी साफ है? क्या उससे हमारी आंखों को नुकसान तो नहीं हो सकता? तो हमें भी लगता है कि आपके भी जहन में ये सभी सवालात होते होंगे कि अगर गलती से अगर कोई कलर चला जाए आईज में या किसी तरह से कानों में पानी चला जाए तो क्या किया जाए। तो अगर आपके भी ये सब सवालात हैं और आप इनके जवाब जानना चाहते हैं, तो ये आज की जो पेशकश है वो आपके लिए बेहद खास है। बस आपको टोल फ्री हमारा जो ये नंबर है जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उस पर आपको कॉल करना है और हमारे माहिरीन से अपने सवालात पूछने हैं। लेकिन फिलहाल अभी वक्त है एक छोटी सी रिपोर्ट का। नाजरीन, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की अहम खुसूसियत और इनफरादियत है कि यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब को मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों को बोलने वाले, अलग अलग तहजीब व सकाफत, रस्म व रिवाज और रंग व नस्ल के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कसरत में वहदत की ये मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती, और ये हमारी मजबूत फिरकावाराना हम आहंगी ही है कि हम अपने सब त्यौहार भी रवादारी और जोश खरोश के साथ मिलकर मनाते हैं। इन्हीं में से हमारा एक अहम त्यौहार है होली, जो रंगों का त्यौहार है। होली रंगों का त्यौहार तो है ही, लेकिन ये मौसम बहार का त्यौहार भी है, जो सर्दियों के मौसम के खत्म होने पर मनाया जाता है। दूसरी तरफ इसे खरीफ मौसम की फसल की कटाई का त्यौहार भी कहा जाता है। होली के मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ मानी होते हैं। लाल रंग इश्क व मोहब्बत और जरखेजी की अक्कासी करता है। पीला रंग हल्दी का रंग होता है। नीला रंग भगवान कृष्ण की मुनासबत से होता है, और हरा रंग नई शुरुआत के लिए इस्तेमाल होता है। पुराने जमाने में होली के रंग फूल पत्तियों और पौधों से बनाए जाते थे, जिनका जिस्म के किसी भी आज़ा पर कोई नुकसान नहीं होता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाजार में मस्नूई और सिंथेटिक रंग आने लगे, और उनमें कई तरह का केमिकल्स इस्तेमाल होता है। जाहिर है होली के मौके पर एक दूसरे को रंग लगाना ही होता है, मगर केमिकल से बने रंग हमारी जिल्द, आँखों, नाक और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके इस्तेमाल से जिल्द, आँख, नाक में खुजली या एलर्जी हो सकती है, और इस तरह के रंग सेहत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। होली खेलते हुए आँखों में रंग चला जाना आम बात है, लेकिन अगर रंग केमिकल वाले होंगे तो नुकसान का खतरा ज्यादा रहता है। आंखें चूंकि जिस्म के नाजुक आज़ा में से एक हैं, तो इनमें रंग चले जाने की सूरत में फौरन साफ पानी से आंखों को धोएं। इन्हें मसले हरगिज नहीं। हो सके तो गुलाब का अर्क डालकर आराम करें। इसके बाद भी अगर सुकून न मिले तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। यही एहतियात हमें नाक, कान और जिल्द के साथ भी बरतनी है। एलर्जी होने की सूरत में साफ ठंडे पानी से इन्हें धोना है। होली रंगों और बेशुमार खुशियों का त्यौहार है, इसीलिए किसी के लिए कोई तकलीफ पैदा न हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम एक दूसरे को रंग प्यार और एहतियात से लगाएं। कुदरती तौर पर बनाए गए और हर्बल रंगों का इस्तेमाल ही करें, ताकि नुकसान का खतरा न रहे। किसी भी तरह के पेंट, पक्के रंगों और केमिकल्स वाले रंगों का इस्तेमाल न करें। वाज़ेह रहे कि आप कुदरती फूल पत्तियों, पौधों और दूसरी अशिया से घर पर रंग बना सकते हैं। होली इस अंदाज से खेलें कि आपके साथ साथ दूसरे भी महफूज रहें, क्योंकि हर त्यौहार की तरह होली का मकसद भी आपस में खुशियां बांटना है। होली रंगों का त्योहार है,
और हम आपको रंगों से खेलने के लिए मना नहीं कर रहे, बस इतना चाहते हैं कि जो भी रंगों का इस्तेमाल आप इस होली को खेलने में करें वो केमिकल फ्री होने चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं जो आपकी होली है वो हैप्पी हैप्पी रहे और सेफ होली रहे। तो आज हम अपने माहिरीन से जानेंगे कि होली से पहले, होली खेलते वक्त और होली के बाद किस तरह से हम अपना ख्याल रखें ताकि हमारी आंखें, गले, हमारे कानों में किसी तरह से कोई नुकसान ना हो। और इन्हीं सभी मौजूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक खास पैनल। तो आइए पहले आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। बिल्कुल, आइए कि सेफ होली पे आपको मशवरा देने के लिए हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। हमारे बीच 4 एक्सपर्ट्स हैं, आइए आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राकेश कुमार, आप एम्स दिल्ली के ENT डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। आपका खैर मकदम है डॉक्टर साहब। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर स्वाति फुलझले, आप एडिशनल प्रोफेसर हैं एम्स के RP सेंटर में। आपका भी वेलकम है मैडम। धन्यवाद। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सोमेश गुप्ता, आप प्रोफेसर हैं एम्स के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट में। आपका भी वेलकम है डॉक्टर साहब। हमारे चौथे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार जायसवाल, आप सीनियर मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा हैं CGHS में। आपका भी वेलकम है। मैं डॉक्टर राकेश कुमार, पहला सवाल आपसे ही पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, हम जैसे कि होली हर वर्ष एक रंगों का त्यौहार है, काफी खुशी लेके आती है और एक उमंग लेके आती है लोगों के बीच, लेकिन डॉक्टर साहब अक्सर जब होली खत्म हो जाती है तो बहुत सी जो अस्पताल हैं वहाँ मरीजों की लाइन लग जाती है जो अलग अलग किस्म की दिक्कतें लेके आती हैं। तो डॉक्टर साहब क्या बताना चाहेंगे आप सेफ होली के बारे में हमें, और कौन कौन सी दिक्कतें आमतौर पे आपको अपनी प्रैक्टिस में देखने को मिलती हैं? देखिए, नाक कान गले में जो दिक्कतें हमने देखी हैं जो होली के बाद आते हैं वो ये है कि भाई कान बंद हो गया जी, कान के अंदर खुजली स्टार्ट हो गई जी, या कान में दर्द हो रहा है जी। कुछ लोगों का नाक के अंदर रंग चला गया तो उसमें अब वो जब वो नाक साफ कर रहे हैं या फिर गले के थ्रू कलर बाहर आ रहा है जी, तो ये सब दिक्कतों के साथ आते हैं मरीज। और कई बार होता है कि वो एलर्जी हो गई, जैसे एलर्जी इन द फॉर्म के भाई उसको छींकें बहुत आ रही हैं, नाक से पानी निकल रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये सब प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आते हैं। तो मैं इसमें एक दो बातें बताना चाहूँगा। एक तो जब भी आप होली खेलें आपको खुद भी वैसा ही बिहेवियर करना है, सब चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। तो अगर चेहरे पे रंग लगा ही रहे हैं तो बहुत एहतियात से लगाएं कि माथे पे या चीक के ऊपर, कानों में, आँख में कोशिश करें ना लगाएं, और एक छोटा टीका टाइप लगा सकते हैं। दिक्कत तब आती है बहुत सारा रंग लेके आप पूरे पूरे चेहरे के ऊपर रगड़ देते हैं और बालों में डाल देते हैं, और आदमी बचने के लिए कोशिश करता है तो एक तरफ चला गया तो कान के अंदर रंग चला गया, नाक में चला गया, मुंह में चला गया, तो वो ना करें। जैसे पहले भी हमारा जो बिगनिंग में क्लिप था उसमें था कि सिंथेटिक रंग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें लेड के सॉल्ट होते हैं, मरकरी होता है, कॉपर होता है, जो जनरली नुकसानदेह होते हैं। एलर्जी हो सकती है, चमड़ी की, बाल खराब कर सकते हैं, चेहरे पे स्पेशली जब हम उसको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। तो अगर रंग लगा है तो उसको बहुत ज़्यादा रगड़े नहीं, उसको हल्के डिटर्जेंट या साबुन से साफ करें, और उसके ऊपर कोई गोले का तेल या जो वैसलीन टाइप चीज़ आती हैं वो आप लगा लें, बहुत ज़्यादा रगड़े नहीं। जैसे होता है कि मिट्टी का तेल लगा के आप रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, क्योंकि होता ही है कि अमूमन लोग कहते हैं बुरा ना मानो होली है, उसका मिसयूज करते हैं, उससे तो जो सामने वाले हैं उनको भी नुकसान होता है और हमारे अपनी फैमिली में भी होता है। और ज्यादातर ये देखा जाता है कलर वही लगाए जाते हैं जो कि 2-4 दिन तक स्टे करे एटलीस्ट ये हम कोशिश रहती है सबकी। तो डॉक्टर स्वाति, आपसे जानना चाहेंगे कि सबकी तैयारियां रहती है, अभी हमने भी बात की कि प्री होली की जिस तरह से बात कर रहे हैं, सब तैयारियां करते हैं होली पे जाने से पहले। तो अगर हम आंखों की बात करें जो कि एक बहुत सेंसिटिव हिस्सा है, तो उसकी जो हमारी होली से पहले की प्रिपरेशन होनी चाहिए आंखों की, वो क्या होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपनी आंखों को सेफ लेकर चलें कि होली के कलर्स से हम बच सकेंगे? देखिए, होली के जो कलर है वो काफ़ी टॉक्सिक होते हैं। जैसे डॉक्टर राकेश ने बताया कि पहले ऑर्गेनिक कलर यूज़ होते थे, नेचुरल कलर्स यूज़ होते थे। अब जो यूज़ होते हैं वो सारे सिंथेटिक होते हैं, उनमें काफ़ी सारा हैवी मेटल होता है। राइट। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि आँखों में रिएक्शन होता है। तो आँखों को बचाने के लिए, जैसे कहते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो कोशिश होगी कि लगाते समय आंखों को प्रोटेक्ट करें। आई वेयर प्रोटेक्टिव पहन सकते हैं, जो अब चश्मा लगाते हैं वो उन्होंने चश्मा पहनना चाहिए, कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने, क्योंकि एक बार वो
चला गया तो रंग उस पर चिपक जाता है। ओके। तो कॉन्टैक्ट लेंस पहनना बिल्कुल भी मुनासिब उसमें नहीं तो है। बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, चश्मे की जैसे कि आपने बात की, तो चश्मे भी अलग अलग तरह, कुछ कांच के होते हैं, कुछ प्लास्टिक्स में होते हैं, तो कोई आप स्पेशल बताना चाहेंगे कि इस तरह का? या फाइबर ग्लासेस बेटर होते हैं, क्योंकि कांच अगर खेलते खेलते टूट जाए या कुछ हो जाए तो आंख के अंदर जा सकता है, तो इसलिए फाइबर ग्लासेस आर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर स्वाति ने हमें बताई है कि जो भी ग्लासेस का आप इस्तेमाल करें तो वो ध्यान रखें कि वो जो हो कांच के नहीं होने चाहिए, फाइबर के होने आपको नुकसान होने का खतरा बना रहता है। डॉक्टर सुमेश, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आप एक डेंटोलॉजिस्ट हैं, किस तरह के केसेस डॉक्टर साहब आपके पास होली के दौरान आते हैं आमतौर पे? क्योंकि स्किन जो है मेजर ऑर्गन है हमारे शरीर का, और सबसे पहले कि रंगों को स्किन को ही सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि रंगों का त्योहार है और सबसे ज़्यादा जो अपील यदि हम किसी पे रंग डालेंगे तो वो स्किन को कलर करके या रंग करके ही होती है, लेकिन इसी के साथ हम स्किन को बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस पे एक्सपोज कर देते हैं। जनरली स्किन का काम होता है कि वो जो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से को बाहरी एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एक लिमिट होती है उसकी भी। यदि स्किन पर लगातार किसी फॉर्म का केमिकल असॉल्ट होगा या बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि किसी चीज़ को लगाया जाएगा तो उससे दो तरह के प्राइमरीली नुकसान होते हैं। एक तो वो जो मैकेनिकल एब्रेजन हो जाता है जिसके कारण रगड़ की वजह से पार्टिकुलेटेड, वो पर्टिकुलरली यदि ड्राई रंग यदि हम बहुत रगड़ रहे हैं किसी के चेहरे पर तो काफ़ी डैमेज हो सकता है, और वो डैमेज कभी अक्सर माइक्रोस्कोपिक होता है जो आंखों से दिखता नहीं है। अच्छा। लेकिन पूरे चेहरे की स्किन लाल हो जाती है और वो लाल रंग भी मास्क हो जाता है कलर्स में, तो जब तक कि बहुत डैमेज ना हो जाए हमें उसका पता भी नहीं चलता। और दूसरा जो नुकसान होता है वो है एक, हम उसको कहते हैं इरिटेंट डर्मेटाइटिस। इरिटेंट इन द फॉर्म की बहुत ज़्यादा यदि स्किन से हमारा नेचुरल ऑयल निकल जाए या एनवायरमेंटल उससे पॉल्यूशन से जैसे हम रहते हैं तो जो असॉल्ट स्किन पर होता है, लगातार बम्बार्डमेंट होता है डे टू डे लाइफ में भी, और ये होली में कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल डॉक्टर। तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा कि दोनों तरीके से, एक तो मैकेनिकल एब्रेजन ना हो और दूसरा जो इरिटेशन ना हो। तो यहीं पे मैं आपको रुकना चाहूंगा, मैकेनिकल एब्रेशन से आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके थोड़ा हमें बता दें। हाँ, वो मैकेनिकल एब्रेजन मतलब एक तो ये हुआ कि आपको एलर्जी हुई जो बॉडी के इम्यून सिस्टम के थ्रू होती है, हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शन, और एक होता है मैकेनिकल मतलब जो रंगों के अंदर पार्टिकुलेट मैटर हैं, वो जब हम रगड़ करके चेहरे पर किसी के रंग लगाते हैं तो वो पार्टिकुलेट मैटर एब्रेड कर देते हैं स्किन को, रगड़ खा जाते हैं। एग्जैक्टली। सो डॉक्टर अश्विनी, जैसे कि डॉक्टर सुमेश ने अभी बहुत अच्छे से हमें बताया कि क्या क्या केमिकल्स किस तरह से जो हमारे स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्या क्या केमिकल्स होते हैं, क्या मैकेनिकल इश्यूज होते हैं, तो इनसे बचने के लिए वैसे तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हम यही कहेंगे कि हम ऑर्गेनिक या हर्बल कलर्स का ही इस्तेमाल करें, लेकिन फिर भी इनसे बचने के लिए क्या तैयारियां ऐसी हैं जो आप बताना चाहेंगे कि पहले अपनी स्किन पर हम उसको इस्तेमाल करके जाएं होली खेलने से पहले? सबसे पहले तो होली खेलने के एक दिन पहले हम अपने बालों को अच्छी तरह से धुलें, और उसके बाद बालों में जो ये कोकोनट ऑयल होता है उसको अच्छे से लगाएं बालों में। इससे ये रहता है कि बाल जो रूखे नहीं होते हैं रंगों का। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी रंग लगेगा स्कैल्प में वो स्कैल्प पे नहीं जाएगा, एक बैरियर के रूप में काम करेगा। और जो स्किन के लिए क्या करें कि आप जब रंग खेलने जा रहे हैं, आज होली है, मान लीजिए आप होली खेलने जा रहे हैं, तो उसके पहले क्या करिए, आप जिस भी रीजन में हो, साउथ में या इंडिया के किसी भी रीजन में हो, वहाँ का जो नेचुरल ऑयल है, जैसे ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है या मस्टर्ड ऑयल है, जो भी ऑयल अवेलेबल है नेचुरल फॉर्म में, उसको अपने शरीर पे लगाएं। इससे ये फायदा होगा कि वो एक बैरियर के रूप में काम करेगा, डायरेक्ट कलर का आपके स्किन पे कांटेक्ट नहीं रहेगा और रंग आसानी से छूट जाएगा। बिल्कुल, आप यही कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कि अगर बीच में कोई लेयर रहेगी तो आपके स्किन की सुरक्षा बनी रहेगी। डॉक्टर राकेश, आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अमूमन होता ये है कि जब हम होली खेलने जाते हैं तो कान में पानी चला जाता है, किसी भी वजह से लोग ऊपर से डाल देते हैं, चलते हुए डालते हैं, गुब्बारे मार देते हैं, तो उससे कई लोग ईयरबड्स का यूज करते हैं उसको निकालने के लिए, कई लोग उसका ऑयल का यूज करते हैं, कई लोग पानी का यूज करते हैं। डॉक्टर साहब, सही तरीका क्या है और क्या नुकसान कान के पर्दे को इससे हो सकता है? देखिए, अगर पानी जब तक कोई डायरेक्ट कान में डायरेक्ट नहीं करेगा तब तक तो कान में नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान ने हमारा कान ऐसा बनाया कि पानी डायरेक्टली अंदर नहीं जाएगा। फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर केस में अंदर चला जाता है, और चाहे रंग का पानी है या गुलाल है, तो एक तो उसमें कोई ऑयल ना डालें और निकालने की कोशिश ना करें। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जिस कान में
रंग गया है उस कान को नीचे की तरफ करें। अच्छा। और हल्के से टिल्ट उसको कर हिला थोड़ा मोड़ दें, दें। हल्के से हिला दें। अच्छा। तो सूखा रंग तो निकल जाएगा जी। और जो थोड़ा बचेगा वो बॉडी का अपना डिफरेंस में कहें धीरे धीरे बाहर आ जाता है। अगर बिल्कुल बंद हो गया तब आप उसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो अंडर डायरेक्ट विजन लाइट में देख के उसको निकाल देंगे। ऑयल बिल्कुल ना डालें, ईयरबड ना डालें। अच्छा। और कोशिश ना करें उसको निकालने की। जी। मैकेनिकली सर को हिलाने से जितना निकल जाता है उतना ठीक है। जी, बाहर की तरफ से हिलाने से अगर निकल जाए तो ठीक है, जी, वरना एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, जी, अदरवाइज पर्दे में छेद होने की संभावना बनी रहती है डॉक्टर हाँ, साहब। नुकसान ज्यादा हो सकता है, खून आ सकता है, सुनाई कम हो सकता है, बिल्कुल डॉक्टर साहब, डैमेज हो सकता है। तो बिल्कुल। एक बहुत ही अभी जिस तरह से सवाल लिया गया, आदित्य जी ने भी लिया, उसमें एक बात आई कि बैलून्स लग जाते हैं, तो मैं चाहूँगी कि सभी अपने अपने तरीके से आप हमें बताइए, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है बात करने का कि जो बलून्स होते हैं, बच्चे फिर भी शरारत करते हैं, ऑल्दो बैन है फिर भी सब शरारत करते हैं, बड़े बच्चे मार देते हैं बैलून। तो किस तरह से आप अपनी अपनी फील्ड में हमें बताना चाहेंगे कि बलून्स का कितना नुकसान, कितना खतरनाक हो सकता है बैलून? तो मैं चाहूँगी सबसे पहले आप ही सर हमें बताइए कि बलून्स का हमारे कानों पे या किस तरह से नुकसान कर सकता है, एंड आप सभी हमें इसके ऊपर गाइड कीजिए प्लीज। जी, बैलून क्योंकि दूर से मारा जाता है तो उसको पिन पॉइंट तो कोई नहीं कर सकता। मान लीजिए हम सोच रहे हैं पीठ पे लगेगा, वो सर पे, आंख पे, कान पे लग सकता है। तो जिस हिस्से पे लगेगा वो हमें नुकसान करेगा क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा है और ब्लंट फोर्स है। तो कान पे लगता है तो कान का पर्दा फट सकता है। कान का पर्दा फट जाएगा तो फिर कान से पस आना स्टार्ट हो जाएगा, हियरिंग खराब हो जाएगा। तो बैलून का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और काफी नुकसान हो सकता है। ये कहना कि भी गर्दन के नीचे मारें वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऐसा पिन पॉइंट नहीं कर सकते। आप मार रहे हैं, आदमी हिल गया, आपका हाथ कहीं डिसाइड कर रहे थे कहीं लगा, तो बैलून तो बिल्कुल ना यूज करें। डॉक्टर स्वाति आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ डॉक्टर राकेश की बात से कि बलून का इस्तेमाल बहुत ही डेंजरस है। आई को किस तरह मैम ये डैमेज कर सकता है? काफी डैमेज कर सकता है क्योंकि जो फोर्स आता है, जिस फोर्स से वो फेंका जाता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। उससे जिस तरह कान का पर्दा हिल सकता है उस तरह आँख का भी पर्दा फट सकता है, हिल सकता है। आँख में ब्लीडिंग हो सकता है, आँख के लेंस में डैमेज हो सकता है, आँख के कॉर्निया में डैमेज हो सकता है। तो बलून का फोर्स बहुत इम्पैक्टफुल होता है। मतलब बलून तो शुड बी, क्योंकि हमारे जो दोनों ऑर्गन हैं, कान और अपने आँख, दोनों ही बेहद नाजुक होते हैं और इनको ज्यादा इफेक्ट होता है। डॉक्टर साहब अगर स्किन की बात करें तो क्या इफेक्ट, जैसे कि मेरी को होस्ट ने पूछा आपसे, क्या इफेक्ट होता है? तो स्किन भी एक तरह का एक मेम्ब्रेन ही है और उस पर भी वही सारे नुकसान होते हैं। हालांकि वो रिलेटिवली टफ होता है, कान और नाक और आंख के मुकाबले थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन कई लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और कोई भी चीज यदि फोर्स के साथ इम्पैक्ट करती है फोर्स के साथ इम्पैक्ट करती है तो उसको भी उतना ही डैमेज होने का खतरा होता है, पर्टिकुलरली जिन लोगों की स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, नाजुक है। तो सेम आपसे डॉक्टर अश्विनी हम जानना चाहेंगे, आप इसमें क्या अपनी मेरा तो यही सजेशन है कि आप बैलून से जो है होली ना खेलें क्योंकि इससे किसी को भी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, होली मौज मस्ती का त्यौहार है, अपने लिमिटेशन में खेलें कि दूसरों का भी नुकसान हो और अपना भी नुकसान हो। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात अभी हम लोगों ने डिस्कस की कि बैलून्स हम लोग खेलते तो हैं इंजॉयमेंट के लिए, बच्चों को भी हम कह देते हैं कि खेल लीजिए आप बैलून्स, लेकिन ये बहुत नुकसान दे सकता है। जैसे कि हमें बताया कि कान का पर्दा फट सकता है, आंखों का पर्दा, लेंस, कॉर्निया, कहीं पर भी ये जो है नुकसान दे सकता है। तो बिल्कुल हम आपको तो तीनों ऑर्गन्स के लिए खतरनाक है और हम आपको यही सजेशन देंगे, नो टू बैलून्स। नो टू बैलून्स। डॉक्टर राकेश आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, कई लोग होली खेलने से पहले पूरी बाह के कपड़े पहन लेते हैं या फिर जैसे हमारे डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं या आंखों में गॉगल का इस्तेमाल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, क्या फायदे रहते हैं और ऐसा हमें और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि हमें दिक्कतें ना हो? जी, मैं कान के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा कि अगर किसी भी जो होली खेलना चाहते हैं उनके कान से डिस्चार्ज आता है या कान में दिक्कत है तो कान के लिए ईयर प्लग मिलते हैं, वो मार्केट से खरीदे जा सकते हैं या आप डॉक्टर साहब स्विमिंग के दौरान भी यूज किए? जी, या अगर वो भी नहीं है तो आप सिंपल कॉटन लीजिए, उस पे कोकोनट या मस्टर्ड ऑयल लगा के अंदर की तरफ से और और उसको कान में लगा ले, जिससे वो वाटर प्रूफ हो जाएगा तो कान के अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका है। जी, दूसरा ये है जिनको एलर्जी है तो वो एलर्जी वाले
मरीजों का ये है कि भाई आप पहले से अपनी दवाई जो एलर्जी की है वो ले लें, जैसे ऐसे ना हो जब आप एक्सपोज हो, क्योंकि एक बार जब आप मैदान में आ गए खेलने के लिए तो फिर कोई कंट्रोल नहीं है, लोग रंग फेंकेंगे भी, रंग उड़ेंगे भी, तो उससे फिर एलर्जी प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। सोशल लाइफ में अगर हम अपने को जितना तैयार होके जाएं, क्योंकि हम सोशल लाइफ कुछ एटिकेट्स होते हैं उनको भी फॉलो करना जरूरी है, आप एकदम से नो भी नहीं कर सकते, साइड बाय साइड हम अपने को भी प्रोटेक्ट करके जाए, यही कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर सुमेश, अभी बात आई थी कपड़ों की, तो सर जैसे ईएनटी तो कपड़ों की भी बात नहीं, पर ये स्किन से रिलेटेड मैटर जरूर करता है कि कपड़े किस तरह के हमें पहनने चाहिए जब हम होली खेलने जा रहे हो। साथ ही साथ स्किन की बात आती है तो स्किन टाइप्स भी होते हैं अलग अलग, हर एक की अपनी अपनी स्किन होती है, तो हर एक को किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशंस लेके, अब किसी की ड्राई है, सेंसिटिव है, ऑयली है, तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस लेके, वो एक छोटे छोटे उस पर आप हमें बताइए प्री होली प्रिपरेशन। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और यदि आप होली प्रिपेयर्ड फॉर्म में जाएंगे, आप तैयार होकर के जाएंगे होली के लिए, तो यदि होली के कई जो रंगों के यदि केमिकल कलर सब हर वक्त आपके कंट्रोल में नहीं होता है कि आप किस तरह का रंग का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो एक मैं बालों से शुरू करूंगा कि बालों पे काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट होता है, काफ़ी नुकसान होता है, लगातार गीलापन होना और वो भी रंगों के कारण, तो बाल हमारे ड्राई हो जाते हैं, स्प्लिट हेयर हो जाते हैं और काफ़ी हेयर का लॉस भी होता है। तो उसके लिए अच्छा ये रहेगा कि हम अभी जैसा बताया था कि बैरियर एक क्रिएट करना है हमें, तो वो बैरियर बालों के लिए हम कंडीशनर के फॉर्म में कर सकते हैं या फिर ऑयल लगा सकते हैं, जो डॉक्टर साहब ने कंडीशनर को भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कंडीशनर को यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशनर भी एक लेयर बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बालों के ऊपर बना लेता है। सो बेसिकली एक लेयर कोई भी होनी चाहिए, चाहे वो हमारे ऑयल की हो, चाहे फिर हमारी थोड़ा ग्रीसी हो, ताकि इजीली कलर निकल जाए जी। और इसी तरह से जब स्किन के लिए बहुत सारी बैरियर क्रीम्स आती हैं, पर उनकी ज़रूरत नहीं है, सिंपल कोई एक ऑयल या जो जैसे शिया बटर होता है मेडिकेटेड क्रीम्स में, शिया बटर कंटेनिंग ऑयल्स और क्रीम्स, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, यदि हम एक लेयर पूरी बना लेते हैं तो उसका एक फ़ायदा तो यह है कि रंग का कांटेक्ट सीधे स्किन से नहीं होता होली के रंगों का, और दूसरी बात है जब आप उसे धोने जाते हैं तो वो इजीली निकल आता है बिना, तो जो धोने के कारण जो बहुत ज़्यादा रगड़ करके यदि धोना पड़े आपकी स्किन को तो वो डबल डैमेज करती है। एक डैमेज हुआ आपके रंग से और एक दूसरा डैमेज हुआ जब आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो यदि आपने प्रिपेयर किया हुआ है और ऑयल की एक लेयर या मॉइस्चराइजर की एक लेयर लगाई हुई है तो इन बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट से बचा जा सकता है। और जस्ट एक कपड़ों के बारे में भी मैं बताऊं कि कपड़ा भी एक उसी तरह का प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है आपकी स्किन के ऊपर। तो यदि आप हाफ स्लीव या स्लीवलेस पहनने के बजाय यदि फुल स्लीव पहनेंगे तो वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। बिल्कुल, फुल स्लीव्स के कपड़े हमें जो है पहनने चाहिए ताकि कलर्स कम से कम हमारे स्किन पर ताकि कलर्स जो है अब्रेशन ना करे, रगड़ ना करे, और हम सेफली होली के बाद भी जैसे होली के दौरान खुश रहते हैं उसके बाद भी खुश रह सकें। डॉक्टर जायसवाल आपका रुख करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदा में कलर्स का जो है शुरू से काफी हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है बड़ा उनका वर्णन है, किस तरीके से हम कलर का घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं? आयुर्वेदा में भी जैसे कलर का है, ये हीना होती है, मेहंदी हो गया, हल्दी हो गई, और ये नीम है, गुड़हल है, और ये जो गेंदे के गुड़हल के जो फूल आते हैं, हाँ यस यस सर, ये जो होते हैं इनके फूलों को पीस करके इसका हम कलर बना सकते हैं। और ये जो कलर होते हैं हर्बल होते हैं, और इसका अगर इस्तेमाल करें, जैसे हल्दी है तो वो पीला रंग का हो गया, पीला कलर का हो गया, नीम है वो हरे रंग का हो गया, ये जो हीना होती है, मेहंदी होती है, वो भी जो आपका हरे रंग का हो गया। इसको जो इस्तेमाल करेंगे तो ये रहेगा कि आपकी बॉडी पे इन पे एंटी माइक्रोबियल इफेक्टिव होता है, ये सब सारे जो होते हैं, हरिद्रा होगा, ये सारी चीजें, तो ये बॉडी पे अच्छे इफेक्ट भी डालेंगे और कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं कॉज करेंगे। तो यहाँ पे दो सवाल ये भी उठते हैं कि पलाश की भी बड़ा जिक्र होता है। यस सर, पलाश का भी है सर, कि पलाश के फूल का जो तमाम रंगों का आपने जिक्र किया, क्योंकि डॉक्टर साहब होता ये कि लोगों के मन में एक इच्छा रहती है कि जो भी रंग हम लगाएं, जिसको भी लगाएं या खुद को भी लगाएं, वो थोड़ा सा लगे रहें, ऐसा ना हो कि वो लगाया तुरंत गायब हो जाए। तो क्या ये रंग भी उतने इफेक्टिव रहते हैं? हाँ यस सर, ये इफेक्टिव होते हैं, और जैसे आपने लगाया उस समय रहेंगे और आराम से छूट भी जाएंगे आराम से। ये नहीं कि आपने लगाया तो ऐसा ना लगेगा जैसे लगा हुआ नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा, रंगीन लगेंगे, रंगीन लगेंगे। पलाश का जो है वो लाल रंग के लिए यूज करते हैं जी। यस। तो जैसे डॉक्टर अश्विनी अभी आपने कहा हीना यूज कर, तो हीना का कलर स्टे नहीं रहता कुछ दिनों तक, मतलब नहीं जैसे हम अपने बालों पे लगाते हैं वो स्टे रहता है, ब्लैक कर देता है या कलर दे देता है मरून कलर। आमतौर पे ये माना जाता है ना कि हीना जो है बालों को तो पकड़ लेती है, स्किन को नहीं पकड़ती, क्योंकि स्किन ऑयली होती है तो स्किन को नहीं पकड़ती। हम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट सर से पूछना चाहेंगे, वो बेहतर बता सकते हैं। सर इस बारे में आप बताना। बिल्कुल ठीक है। हीना का जो है हमारा जो एक
प्रोटीन होता है जो हेयर में, केराटिन डिफरेंट टाइप का होता है और स्किन में डिफरेंट टाइप का होता है। तो नेल्स और हेयर में हिना ज्यादा आसानी से कलर करती है स्किन के मुकाबले, इजीली निकल जाती है। डॉक्टर स्वाति, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कलर्स की हमने, जैसे अभी हमने बात की, प्रोटेक्शन लेकर हम लोग गए, बट होली है, सब मौज मस्ती कर रहे हैं, जरूरी नहीं है चश्मा लगा के रखा है, हर वक्त उतार भी दिया तो कलर चला गया आंखों में, फिर वो चाहे हर्बल कलर हो चाहे केमिकल हो, नुकसान तो करेगा ही। तो क्या किया जाए, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक कलर का सवाल है, हम ये जान लेते हैं कि कलर किस तरह से नुकसान कर सकता है। जी। तो केमिकल आईज में जाएगा, आंखों में इरिटेशन होगा, खुजली होगी, पानी होगा आएगा, ये सारी प्रॉब्लम होगी। कई बार क्या होता है, जो रंग होते हैं उनमें फंगल स्पोर्स भी होते हैं। ओके। तो वो भी अगर आंखों में चले जाते हैं तो वो तो ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि उनसे इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, जो बड़ा मुश्किल होता है ठीक करना। राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है कलर से। अब अगर एक्सीडेंटली ना चाहते हुए भी कलर अगर आंखों में चला जाता है तो सबसे पहले तो पैनिक ना करें, दैट्स द फर्स्ट थिंग। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अपने आप को शांत रखें और नीट क्लीन वाटर से, यानी जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी टैप वाटर हमने ले लिया, नहीं, जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस पानी से आंखों को धोना है। ओके। वो ज़रूरी है। तो यू मीन आरओ वाटर? आरओ वाटर या जो नल का साफ पानी, मतलब जो क्लीन पानी होता है, वी कैन बॉयल, पानी को बॉयल करके, पर गुनगुना पानी नहीं होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। इमीडिएटली सबसे इम्पोर्टेंट है कि आंख धो लें। बिल्कुल। तो मैम, हम जब होली खेलने की तैयारी करते हैं तो हमें साथ में एक जो साफ पानी है उसका भी प्रोविजन रखना चाहिए। जी, घर पे होता ही है या साथ में जहाँ पे भी है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमीडिएटली अगर हमारी आंखों में कोई कलर चला जाए तो हमें साफ पानी से उसे वॉश कर लेना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, रब ना करें, आंखों को मले ना। बिल्कुल मैडम, वो आपसे और भी जानकारी लेंगे। हमारे एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्ते डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे कानों में ईचिंग रहती है बहुत। ठीक है। तो अगर मैं होली खेलता हूँ उसके लिए मुझे क्या सावधानियां बरतनी हैं? ये मुझे ईएनटी जो स्पेशलिस्ट हैं आपके आए हैं। डॉक्टर राकेश आपका सवाल सुन चुके हैं आप। मैं डॉक्टर राकेश को रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब इनके सवाल का जवाब दीजिए। जी, आजकल काफ़ी मरीज आते हैं हमारे ओपीडी में जो कान में खुजली की शिकायत रहती है, और उसका सबसे कॉमन कारण जो हमें पता लगता है ये है कि ईयरबड्स। तो सब लोग सुबह नहाने के बाद ईयरबड कान में डाल के कान साफ कर रहे हैं। उससे होता क्या है, जो अंदर की हमारी प्रोटेक्टिव लेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑयली, कान के अंदर एक ऑयली सिक्रेशन रहता है जिसको हम वैक्स बोलते हैं। उसका काम होता है कि जो भी डस्ट जा रही है या कुछ फॉरेन बॉडी कोई कीड़ा जा रहा है तो उसको पकड़ ले, अंदर न जाने दे, तो हम उसको साफ कर देते हैं। जैसी चमड़ी खुश्क होगी तो फिर वहाँ पे ईचिंग स्टार्ट होती है। तो ईचिंग का तो एक कारण हो सकता है जी। जैसे कह रहे हैं कि मैं होली में क्या सावधानी रखूं, तो एक तो कान को आप बचाएं। बिल्कुल। अगर आपको लगता है बिल्कुल ही कान में कुछ नहीं आना चाहिए तो जैसे हमने बोला कि कॉटन पे थोड़ा वैसलीन लगा के कान में लगा लें, और जब होली खत्म हो जाए तो उसको आप बाहर निकाल दें। बिल्कुल। और लेकिन उसके बाद बड इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो उसको फर्दर डैमेज करेगी, फर्दर उसमें जो खुश्की और आएगी और फिर से खुजली होगी। जी डॉक्टर साहब, ये वैक्स कई बार बड़ा जिद्दी हो जाता है, वो निकलता नहीं है, तो उस दौरान क्या हमें एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए या कुछ तरीके और भी हैं जिसे आसानी से निकाल सकते हैं? देखिए, आमतौर से जो वैक्स है वो अपने आप निकलता रहता है। ऐसा बहुत कम केसेस में देखा गया है कि लोगों की टेंडेंसी होती है कि वैक्स बाहर नहीं निकल रहा। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो वैक्स सॉफ्टनर देते हैं। और उसके बाद डालने के बाद आमतौर से अपने आप निकल जाता है। अगर उसके बाद भी नहीं निकलता तब डॉक्टर के पास जाएं और वो कान को क्लीन कर देंगे। ज़्यादातर केसेस में अपने आप निकल जाता है। डॉक्टर समीश, कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, अभी आपने भी बताया हमें, किसी को एक्ने, पिगमेंटेशंस या एलर्जीज जल्दी हो जाती हैं, तो ऐसे लोग होली पर किस तरह के प्रिकॉशंस लें? तो ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जब होली के रंग जिसकी सामान्य स्किन है उसको भी इम्पैक्ट करता है, तो जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं या जिन लोगों को एक्जिमा है या दूसरी स्किन की चर्म रोग की समस्याएं हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, एस्केलेट हो सकती है यदि होली के कलर से एक्सपोज हुए तो। जैसे किसी को पिंपल्स हैं या एक्नी जिसको हम कहते हैं वो हैं, और बहुत सारा होली का ऑक्लूसिव कलर यदि लगेगा
तो जो हमारे पोर्स हैं जो वो ब्लॉक हो जाएंगे और हमारी जो एक्नी है, पिंपल्स हैं, वो बढ़ सकते हैं। तो इन केसेस में यही होता है कि आप सुरक्षित रंगों का इस्तेमाल करिए और बहुत ज़्यादा केमिकल कंटेनिंग ऑक्लूसिव कलर्स जो हैं, जो एक ऑक्लूड कर दें, जो स्किन को ब्लॉक कर दें, स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर दें, ऐसे रंगों के इस्तेमाल से डॉक्टर साहब यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा एहतियात रख के जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो भी अच्छे से होली खेल सकते हैं। तो वो लोग ऑयल वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ऑयल कर सकते हैं। हाँ, इस बीच हमारे एक दर्शक डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैडम, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। हेलो मैडम, अपने टीवी का वॉल्यूम अगर आप बंद कर लेंगी तो आप हमें बेहतर तरीके से सुन पाएंगे। हेलो मैडम, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। कान में दर्द, वो पानी गए तो पानी नहाए तो कान में दर्द होता, अब होली खेले तो। अच्छा, हेलो, हाँ ठीक है मैडम, मैं डॉक्टर राकेश। कान में दर्द बहुत होता है। ठीक है मैडम, होली खेलने से आपके कान में दर्द होता है पानी जाने के बाद। हाँ ठीक है डॉक्टर राकेश जी। कान में दर्द होने के 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो कान में डायरेक्टली अंदर कुछ पानी चला गया या रंग चला गया, उसकी वजह से हो सकता है। क्या होता है कि कान के आसपास के जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, जैसे जॉ का जॉइंट है या गर्दन है, दांत है, अगर उसमें दर्द है वो भी कान में फील होता है। तो जब आप होली खेलें तो उस वक्त ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि चोट ना लगे। ऐसे ना हो कि आपने बहुत ज़ोर से किसी को मार दिया, तो उस वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। तो अगर दर्द है तो ज़रूर आप डॉक्टर की सलाह लें, वो कान का एक बार देख लेंगे कि दर्द कान की वजह से है या कान में दर्द और किसी वजह से आ रहा है, जैसे दांत से, गले से या सर्वाइकल से। वो एक बार चेकअप करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, क्या एहतियात, ऐसे वैसे तो आप बता चुके हैं कि पानी ना जाए फिर से हमारे, क्योंकि ये इस तरह के बड़े आम सवाल है लोगों का जी, और भी आप कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? हाँ, एक चीज़ जो मैं सोच रहा था वो एक है कि जब एक बार अगर गीले हो गए जी, तो आपकी बॉडी के टच में वो कलर है जी, तो उसमें बहुत ज़्यादा देर तक आप गीले कपड़ों में ना रहें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो आप अपने गीले कपड़े चेंज कर लें। जिससे मेरा सवाल यही था डॉक्टर साहब, इससे क्या नुकसान होते हैं, थोड़ा वो भी आप बताइए। क्योंकि जो हम लोग ने सबने ये बात की कि जो कलर जब भी कांटेक्ट में आएगा बॉडी के किसी भी हिस्से में तो वो रिएक्ट करेगी बॉडी उसको। तो जितना कम टाइम वो बॉडी के टच में रहेगा उतना अच्छा है। तो अमूमन ये होता है होली के दौरान लोग घंटों एक घर से दूसरे घर होली मिलन समारोह में जाएंगे, फिर अपने रिश्तेदारों के वहां जाएंगे, वो गीले ही रहते हैं, फिर सूखते हैं तो दोबारा पानी पड़ जाता है उनके हाँ, तो वो थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड करें और कोशिश करें कि अवधि जो है जी वो कम से कम रखें। और दूसरा ये, जब आप कहीं जाते हैं तो वो स्वीट ऑफर करेंगे आपको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हाथों में हाथ से खा लेते कलर लगा हुआ है पूरा। हाँ। तो सारे केमिकल हम खा रहे हैं। अच्छा, तो एक तो बॉडी के थ्रू आ रहा है, एक हम डायरेक्ट इस बात पे कोई गौर नहीं करता कि होली की खुशी इस कदर रहती है लोगों के जहन में कि एक त्योहार आया है खुशी से। तो आप किसी के घर जाएंगे तो वो साबुन से तो हाथ धोता है नहीं, वो गुजिया है, ये तमाम चीजें ऐसी उठा के खा लेते हैं। तो वो जी डॉक्टर साहब, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो आप एक सेफ होली खेल सकते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। इस बीच हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि होली के समय आंख में जनरली चूड़ी कलर चले जाता है जिसमें कांच वाच मिला रहता है। अच्छा, तो उसको तुरंत उसको क्या करना चाहिए? मतलब पानी डाल दे कि हॉस्पिटल ले जाए? बच्चों लोग जनरली रगड़ देते हैं। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड सवाल है, आप इनके सवाल का जवाब दीजिए। जी, पहले भी मैंने कहा है कि सबसे पहले साफ पानी से आँख को धो लें, वो सबसे फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है। दूसरा, आँख को बिल्कुल ना रगड़े, और अगर जलन बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर को दिखाना तो ज़रूरी है। बिल्कुल मैडम, यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि अक्सर ये सुना है कि आपका जो आरपी सेंटर है एम्स का, आई इमरजेंसी वहाँ अलग से होली के दौरान, बिल्कुल ये बात सच है जी? तो किस तरह के केसेस होते हैं और किस तरह से क्विक रिस्पॉन्स आप लोग देते हैं? जो आपका आई इमरजेंसी क्या 24 आवर्स खुली रहती है? हाँ जी, 24 आवर्स खुली रहती है। डॉक्टर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, सिस्टर्स, पूरा सिस्टम होता है। और हमने ये देखा भी है सालों में कि होली के दिन केसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, और जो जिस तरीके का मेन प्रॉब्लम होता है या जो परेशानी है लोगों को, वो यही है कि आंखों में जलन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, पानी निकल रहा है। सारे मतलब मरीज इसी प्रॉब्लम से आते हैं, क्योंकि रंग
आंखों में चला जाता कोई है। गोल्डन पीरियड भी है कि इस अवधि के दौरान आ जाए तो उनकी आंख बचाई जा सकती है? एज अर्ली एज पॉसिबल, जिससे इतना जल्दी हो सके, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी। डॉक्टर अश्विनी, बड़ों की बात तो हम कर ही रहे हैं, बहुत अहम हिस्सा है बच्चे। बच्चे ऑब्वियसली उनकी हर चीज, स्किन से लेके आईज, हर चीज बहुत सेंसिटिव है। तो उसमें बच्चों की अगर हम बात करें तो होली में बच्चे किस तरह, अपने बच्चों का किस तरह से ख्याल रखें? आयुर्वेदिक के नजरिए से तो आप बताएंगे ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सभी बताएं कि बच्चों की स्किन से रिलेटेड, आई से रिलेटेड या ईएनटी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे करें? क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बच्चों को ज्यादा क्रेज होता है होली का। क्रेज भी होता है और उनको अगर कोई चोट या कुछ लग भी जाती है तो ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आपके पास आएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रश्मि है। नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर सोमेश गुप्ता हैं। हाँ जी, डर्मोलॉजिस्ट, उनसे कुछ पूछने हैं। जी बताइए, वो आपको सुन रहे हैं। सर, मेरे सीट पे ना काफी टाइम से ब्लैक पिगमेंटेशन है, वो जान नहीं रही है। घरेलू उपाय भी हमने करे, लेकिन उस वजह से जो भी होम रेमेडी, क्रीम वगैरह भी, लेकिन वो खत्म नहीं हुए। तो मैं डॉक्टर सोमेश गुप्ता से पूछना चाहती हूँ कि वो कैसे। स्किन पर ब्लैक कोई है? हाँ, झाई जैसे हो, झाइयाँ हैं स्किन पे। ओके ओके, ठीक है, वो आपको सुन रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर। जी हाँ, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। तो देखिए, जो मैं आपको समझ पा रहा हूँ, समस्या आपकी, आपके चेहरे पर जो काले रंग की झाइयाँ हो गई हैं, तो और होली के दौरान आप बहुत ज़्यादा बाहर जाकर के यदि होली खेलेंगे और धूप से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आमतौर पे ये दो कारणों से होती है। एक हार्मोन प्रॉब्लम के कारण होती है, उसके कारण जो धूप है, सनरेज हैं, उनका इफेक्ट स्किन पर बढ़ जाता है और उसके कारण जो है चेहरे का जो सबसे ज्यादा धूप से एक्सपोज्ड हिस्सा है वो काला हो मैं एक पल आपको रोकना चाहूंगी। आपसे एक गुजारिश है कि आप अपने टीवी की वॉल्यूम कम कर देंगे तो आप भी आसानी से सुन पाएंगे और जो बाकी व्यूअर सुन रहे हैं हमारे सर की जो हिदायत है वो भी आराम से सुन पाएंगे। तो अपनी टीवी की वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए। थैंक यू सर, प्लीज। तो होली के दौरान एक तो ये जो स्किन सेंसिटिव है आपकी, तभी आपके चेहरे पर झाइयाँ आई हैं, तो होली और ज़्यादा उस स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। और होली के दौरान यदि आप बहुत ज़्यादा बाहर धूप में जाकर के खेल रहे हैं और साथ में आपके ऊपर रंग भी है, तो ये डबल असॉल्ट हो जाता है, दोहरा प्रभाव हो जाता है स्किन पर। तो उन सब चीज़ों से बचाव करिए, एक ऑयल की लेयर लगा करके रखिए और हो सके तो एक सनस्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल करिए होली के दिन बाहर धूप में जाने से पहले। ऑयल के ऊपर? ऑयल के ऊपर लगा सकते हैं। ऑयल के ऊपर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका कोई स्ट्रेंथ भी आप पर्टिकुलर बताना चाहेंगे? सनस्क्रीन में भी एक लिमिट का बताते हैं तो कोई भी सनस्क्रीन जिसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है वो 15 या उससे ज्यादा स्किन के, भारतीय स्किन जो हमारी इस टाइप की स्किन है उसके लिए। तो डॉक्टर साहब, पैन इंडिया अगर हम लद्दाख से देखकर पूरे देश की बात करें, ये इफेक्टिव रहेगी 15 एंड अबव? हाँ, 15 जो है वो काफी प्रोटेक्टिव होती है। और जो बिल्कुल साउथ में है उनके पास नेचुरल कलर उनका थोड़ा सा डार्कर साइड पे होता है, वो नेचुरली सन से प्रोटेक्टेड होते हैं, तो उन्हें बहुत सनस्क्रीन की जरूरत होती नहीं है जी। लेकिन जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर जो स्किन फेयरर है या जो कश्मीर साइड है वहाँ स्किन फेयरर है, तो वहाँ एक सनस्क्रीन लगा लेना ठीक रहेगा यदि आप होली के दिन बाहर धूप में जाकर के होली खेलने का प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, आप उनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। हाँ मैडम, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। जी सर, मैं जानना चाहती थी कि मुझे चश्मा लगा हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं होली के टाइम पे लेंसेज लगा के अगर खेलती हूँ होली, तो क्या कोई इन्फेक्शन का खतरा है मेरे आंखों को? ठीक है डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैडम। जी, मैंने जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये बताया था कि अगर आपका नंबर है तो प्लीज कॉन्टैक्ट लेंसेज बिल्कुल ना पहने, बिल्कुल ही नहीं पहनने, क्योंकि उससे रंगों का जो रिटेंशन है आंखों के अंदर, जो रंग जमा हो जाते हैं आंखों के अंदर, वो ज्यादा हो जाते हैं।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, उससे तो बेहद नुकसान होने हाँ, उससे बहुत नुकसान हो जाता है। और क्योंकि मैंने ये पहले भी बात बोली है शुरू में भी बताया था कि रंगों में वो फंगल स्पोर्स होते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन ज्यादा हो सकता है और कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर को वैसे भी ज्यादा रिस्क होता है। और उनको उतार के तब होली खेलनी चाहिए। बिल्कुल उतार के ही होली खेलनी है, चश्मा लगा के, नॉर्मल चश्मा लगा के होली खेलनी। लेंसेज ऑलरेडी हमने एक चीज लगाई हुई है और अगर उसके ऊपर ज्यादा कलर लग जाए तो वो और हमारी आंखों को नुकसान दे सकता है। क्या है, होली में जितना सिंपल बन के जाओ उतना बेटर, उतना अच्छा है। तो डॉक्टर अश्विनी, आप पे हम फिर से आना चाहेंगे। बच्चों के ऊपर हमारा सवाल है कि उनको किस तरह से प्रोटेक्ट करें और हम चाहेंगे कि आप सभी इसके अंदर अपनी अपनी राय दें। बच्चों के लिए तो बच्चों का इम्यूनिटी पहली बात तो कमजोर होता है, तो पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो हल्दी होता है, गुड़ होता है और दूध एक सा मिक्सचर बनाए और बच्चों को पीने के लिए दें कि बाई चांस अगर होली खेलते वक्त उनके कोई एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उस पर उनको एलर्जिक रिएक्शन से रक्षा कर सकें। पहली चीज़ तो ये हो गई। और बच्चों को जिस दिन होली खेलना है तो होली खेलने के पहले, जैसे मैंने पहले बताया, कि उस रीजन में जो भी नेचुरल ऑयल हो, कोकोनट या मस्टर्ड या ऑलिव ऑयल, जो भी लोकली ऑयल हो, जो नेचुरल हो, उसको लगाएं। और होली खेलने के बाद बच्चों को जैसे कि एक उपटन बना लें। अच्छा, हल्दी हो गया, बेसन हो गया और जो पीली सरसों होती है उसको पीस करके एक मिक्सचर बना लें और उसमें सरसों का तेल या नारियल का तेल मिला करके जहां भी रंग लगाओ, जैसे बच्चों को या बड़ों को, उससे रंग को छुड़ा सकते हैं। इससे स्किन से जो है रंग आराम से छूट जाएंगे। बिल्कुल, हमारे अपने देश में ही खजाने हैं इन सब चीजों के, लेकिन हम अपनाते नहीं है। तो डॉक्टर सुमेश, हम चाहेंगे आप सभी इस पे छोटा छोटा अपनी एक राय दें हमें। तो जो बच्चों की स्किन होती है वो बहुत नाजुक होती है। बिल्कुल। और यदि कोई भी चीज हम स्किन पे लगाते हैं तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने की उसका रिस्क जो है वो ज्यादा होता है। जी डॉक्टर। तो खास तौर पे जो रंग जिसमें हेवी मेटल्स होते हैं, जिसकी सब लोगों ने बात की शुरू में, यदि वो हेवी मेटल्स हैं तो बच्चे के अंदर, शरीर में, रक्त में, सब जगह जा सकते हैं, एसिमिलेट भी हो सकते हैं, और बच्चों का पूरा सिस्टम बहुत नाजुक होता है। एडल्ट जो स्किन जो है वो इतनी टफ नहीं होती है कि वो रोक पाए, जो भी लग रहा है वो अंदर भी चला जाता है। तो जैसे लेड हो गया या दूसरे हेवी मेटल्स हो गए, वो वाले कलर बच्चों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए उन कलर से, और वही हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें उत्साह इतना होता है हर तरह के रंगों से खेलने का। और बच्चों को डॉक्टर साहब अबोध होते हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हम उनको इस तरीके से बताएं कि वो मान भी जाए और अच्छी से उनकी होली भी हो जाए। तो आप बच्चों के लिए भी यही हिदायत रहेगी डॉक्टर स्वाति की पहले उनकी आईज अच्छे से वॉश कर लें और सबसे पहले आईज को अच्छे से वॉश कीजिए। हाँ, और आईज तो बचानी ही है बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे प्रॉब्लम मेन बच्चों की ये है कि आप उनको कितना भी रोकेंगे वो आईज जरूर रब करेंगे। एडल्ट्स को उसी हाथ से। तो जो रंग ऑलरेडी आंख में जा चुका है फिर वो इरिटेट करने लगता है, जैसे एब्रेशन स्किन में होते हैं, आईज में भी हो जाते हैं। कॉर्निया पे एब्रेशन मतलब एक तरह से खाल का छिलना जिसे हम कहते हैं, तो कॉर्निया में भी वो छिलने लगता है, पलक में छिलने लगता है, तो ये बहुत रिस्की हो सकता है। डॉक्टर राकेश, जैसे आपने बताया कि खाने की जो आदत होती है, कुछ भी फटाफट रंगों वाले कलर से खा लिया, तो बच्चों में बहुत ज्यादा हम देखने को मिलता है कि वो इधर भागते वक्त कुछ भी उठाया और खा लिया, जिस वजह से थ्रोट में इन्फेक्शन उनके हो सकता है। तो सही बात है कि ये सब छोटी छोटी चीजें जो जिस तरह से अभी बताई गई हैं, खासतौर पे बच्चों का इस होली के वक्त पे जो है आप खास ख्याल रखिए, ताकि उनकी जो होली है वो अच्छे से रहे, और उनकी होली अच्छे से रहेगी तो बटौबे से आपकी भी होली अच्छे से रहेगी। तो इसी के साथ अब हम चाहेंगे कि छोटा छोटा मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को दीजिए। तो पहले होली विश कीजिए और राकेश आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जी, बच्चों के बारे में कहना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ों की जिम्मेदारी है कि उन्हें लीड करना एग्जाम्पल से। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो एक तो बच्चों के सामने आप बिहेवियर वैसे रखें जैसे आप बच्चों को चाहते हैं करें। जी, और दूसरी बात, बच्चों को खासतौर से बहुत छोटे बच्चे हैं 4, 5, 6 साल के, उनको अनसुपरवाइज ना छोड़ें। बिल्कुल, उनको सुपरवाइज करें वो क्या कर रहे हैं, और अगर कुछ ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है तो उनको वहीं पे रोकें, प्यार से समझा दें तो बच्चे समझ जाते हैं। डॉक्टर स्वाति, आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगी? जी, सबको पहले होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, मैं यही ऐड करना चाहूंगी कि होली देखिए खेलेंगे तो सही, आप कुछ भी करें, चाहे बड़े हो चाहे बच्चे हों, पर सावधानी से खेलें, ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करें, सिंथेटिक रंग ना इस्तेमाल करें, स्पेशली जो आजकल ग्रीज आता है और कुछ लोग कीचड़ से होली खेलते हैं, वो से छुड़ाते हैं। हाँ, वो सारा आंख में चला जाएगा तो इन्फेक्शन तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सावधानी से खेलें। क्योंकि डॉक्टर साहब एक चीज और है कि पिछले 2-3 सालों में कोरोना के दौरान जो हम घरों में बंद रहे हैं,
तो जब होली आई है, कोरोना का कहर कम है, बड़ी उत्सुकता है दिमाग में कि ये होली बहुत अच्छे से खेलेंगे। आप क्या ऐड करना चाहेंगे डॉक्टर साहब? मैं भी सभी को होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जस्ट एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो आपकी त्वचा है, स्किन है, ये आपको रिप्रेजेंट करती है सोसाइटी में, क्योंकि आप किसी से जब तक बात नहीं करते आपका पहला इंप्रेशन सिर्फ आपकी स्किन से होता है और उस स्किन को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। आपके लिए अच्छा है कि उस स्किन को आप ऐसा डैमेज ना कर दें कि कुछ परमानेंट नुकसान हो जाए, हमेशा के लिए कुछ नुकसान हो जाए। तो सुरक्षित रंगों से होली खेलिए, ऑयल की एक लेयर लगाइए और उसको बहुत रगड़ रगड़ के साफ नहीं करिए। यदि रंग निकल नहीं रहा है तो भी आप उसको पेशेंस के साथ, धीरज के साथ रहने दीजिए, कुछ दिनों में अपने आप निकलेगा। लेकिन उसको किसी भी चीज से घिस करके, रगड़ करके रंग निकालने की कोशिश ना करें, क्योंकि दो तरह से डैमेज होगा। एक तो रंगों के कारण जो हुआ है और उसके बाद आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे, खरोचेंगे, उससे और ज्यादा डैमेज होगा। बिल्कुल डॉक्टर जायसवाल, होली का मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। और मैं यही कहूंगा कि आप होली के त्योहार में हर्बल रंगों का प्रयोग करें, केमिकल का प्रयोग ना करें। हर्बल रंगों के प्रयोग से वो आपको एक जो एलर्जिक रिएक्शन उससे बचाएगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से अभी हमने देखा कि हमारे डॉक्टर्स ने हमें जो हिदायतें दी हैं कि होली को किस तरह से हम एक सेफ होली बना सकते हैं, तो एक छोटे से उस पर एक बार हम इसको सम अप कर लेते हैं। तो बच्चों की अगर बात करें तो उनको अपने सुपरविजन में ही होली खेलने दें, उनसे अलग ना हो, ताकि किसी तरह से वो अपने आप को नुकसान ना कर लें। ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल करें, होली खेलते हुए सावधानी बरतें। और स्किन, जैसा कि डॉक्टर सुमेश ने बताया, वाकई स्किन जो होती है वो हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है, तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका अच्छे से ध्यान रखें। और सेम वही बात, ऑर्गेनिक कलर्स के साथ खेलें, हर्बल कलर का इस्तेमाल करें और अच्छे से होली खेलें और सेफ होली खेलें। बिल्कुल, ताकि हमारे डॉक्टर्स भी होली खेल सकें, उनके आपकी सेवा में ही ना रहना पड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने होली पर इतने अच्छे टिप्स हमें दिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को हमारी तरफ से होली की ढेरों शुभकामनाएं। आपको हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि हमारी आज की पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.drdidiurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है डीडी उर्दू। और आप सभी को हमारी डीडी उर्दू की और हेलो डॉक्टर की टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और अब अपनी मेजबान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। होली के रंगों को पूरी एहतियात से इस्तेमाल करें। ख्याल रखें कि रंग आंख, नाक, कान में ना जाए। केमिकल वाले रंगों का इस्तेमाल ना करें। इस तरह के रंग जिल्द पर एलर्जी कर सकते हैं। कुदरती और हर्बल रंगों से ही होली खेलें। रंग अगर आंख, नाक या कान में चला जाए तो फौरन साफ पानी से धो लें।